मनुष्य कहते हैं कि भाई मनुष्य तो केवल कठपुतली है, इस्लाम के आचरण के खिलाफ में करो, उनकी मर्यादा के खिलाफ में करो, नीति सिद्धांत हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो, आप उनका जाप करने से काम नहीं चलेगा। उनका जो सिद्धांत है और उनका जो विचार है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने जीवन में अपनाने का काम करना पड़ेगा। हमारे एक साथी ने यहाँ पर उसको कहा था कि थिंक करो और इम्प्लीमेंट भी करो, है ना, जिनका परिचय दिया था सरकारी वकील के तौर पर। उन्होंने इस बात को कहा था, मतलब कथनी और करनी के अंदर एक रूपता होनी चाहिए, और वो आपको अगर लाना है तो फिर आप अगर पढ़ोगे तो भगत सिंह जी तो नास्तिक थे, तो आप जो बैठे हैं आप में से कितने लोग नास्तिक हैं? कितने घरों में जो है वो मतलब देवी देवता जो 33 लाख हैं उनमें से कितनों की मूर्तियां लगी हुई हैं, घर पे कितनों के पर्चे और पोस्टर लगे हुए हैं। नास्तिक होने का और उसका पढ़ना चाहिए। उनका साधारण सा लेख है, थे वो जेल में थे और वो भगवान का पाठ पढ़ाते थे, तो एक बार इतने ज्यादा दुखी और नाराज हो गए कि फिर इन्होंने उसके ऊपर एक पूरा लिख दिया पर्चा, और सबसे ज्यादा पर्चा जो उनका पॉपुलर माना जाता है, मैं नास्तिक क्यों हूं, यही सबसे ज्यादा पॉपुलर माना जाता है। उसके अंदर उन्होंने पुनर्जन्म के सवाल को भी उठाया है ना, उन्होंने भाग्य के सवाल को भी उठाया है। और मुझे मेरे जैसे व्यक्ति को जिसके ऊपर 140 केस लगे हैं अब तक, जिसको आज बेल के ऊपर हूं मैं, उसके बाद भी मेरे को पूरी तरह से मुझको ये समझ में आता है कि पूरा मामला जो भाग्य और भगवान और नियति जो है उसके चलते इस देश में परिवर्तन का मामला रुका हुआ है। क्योंकि सब कुछ अगर पुनर्जन्म से ही होना है, सब कुछ अगर नीति से ही नियति से ही होना है, और सब कुछ अगर भाग्य से ही होना है, तो फिर भगत सिंह ये सवाल को उठाते हैं के साथ में जाति होती है, तो वो जो कहते हैं जयंती है, तो एक हमेशा मुझे 2 लाइनें याद आती है कि जिस युवक का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, और जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवाना है। और कि जिस उस ओर जमाना चलता है। तो आगे मैं ये में हमेशा हम लोगों के बीच में कार्य करते आए हैं। इसी कड़ी में मैं मुस्कान ग्रहण करें ग्वालियर के फेफड़े। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार श्री नारायण बांदिल जी आए और अपना भगत सिंह जी को नमन, बाबा साहब अम्बेडकर को नमन। 2 लाइनों की बात कहना चाहता हूँ कि अगर भगत सिंह और आज़ाद ने सिर्फ अपने बीवी बच्चे पाले होते, सिर्फ भगत सिंह और आज़ाद ने अपने बीवी बच्चे पाले होते, तो आज हम हिंदुस्तानियों के मुंह पर 9 ताले के ताले होते। आज़ादी के बारे में कह दिया, आज़ादी के बाद क्या हुआ उसको 4 पंक्ति में कहना चाहता हूँ। बहुत लंबे भाषण हुए, मैं सारी बात समाहित करने का प्रयास करता हूँ कि आज़ादी के माने क्या, तुमने पहचाने थे क्या? आज़ादी के माने क्या, तुमने पहचाने थे क्या? सत्ता पाकर मूर्ख हुए तुम, सत्ता पाकर मूर्ख हुए तुम, अंग्रेजों से भी धूर्त हुए तुम, सत्ता पाकर मूर्ख हुए तुम, अंग्रेजों से भी धूर्त हुए तुम, झंडा